हाय एवरीवन। अभी बज रहे हैं 2:22 रात के। मैं एक्चुअली लैपटॉप पे कुछ काम कर रहा था, फिर मैंने एक ब्रेक लिया। तो ब्रेक में मैं थोड़ा सा इंस्टा चला रहा था। देन एक रील आया, एंड वो रील फाइनली, मतलब एक होते नहीं है लास्ट नेल इन द कॉफिन, दैट रील वर्कड इन दैट सिचुएशन फॉर मी। यार मैं ना जब इंस्टा चला रहा हूँ तो मुझे दिख रहा है वैसे रील्स आ रहे हैं पीपल के कि मुर्शिदाबाद में जो हुआ, लोग शिफ्ट हो गए हैं। यार मुर्शिदाबाद में लिटरली 500 या 600 लोग अपने घर से पलायन किए हैं। मालदा के एक गांव है पलमपुर गांव, उस गांव के गवर्नमेंट स्कूल में, सरकारी स्कूल में वो लोग हैं। किस कंडीशन में है नहीं है वो सब तो दिख ही रहा है। लोग जा रही है, मीडिया जा रही है, बात कर रही है, पूछ रही है क्या हुआ नहीं हुआ। मेरे को मगर एक चीज समझ में नहीं आ रहा है। देखो, बंगाल का थोड़ा सा सीन अलग है। ये जो जो बंगाल में नहीं रहते हैं या फिर जो बंगाल के नहीं है उनको ही नहीं मालूम है, बट यहाँ पे शुरू से पॉलिटिकल वायलेंस था हमेशा। लाइक व्हेन इट वाज कांग्रेस, things happen with CPM. When it was CPM, things happen with Congress. Then finally in 1998 the Congress gets split होता है एंड TMC एक नई पार्टी बनती है। आई गेस 1998 में ही बनी थी। देन उसके बाद बहुत दिन तक CPM और TMC का भी संघर्ष चला। देन इट वाज लाइक 2011 एंड TMC केम इन पावर, और टिल 2021 इट वाज, या फिर वी कैन कह सकते हैं कि 2016 तक तो उनका मेन स्ट्रगल जो पॉलिटिकली था वो कांग्रेस और CPM के बीच में और TMC का हो रहा था। 2019 से सडनली BJP गेट्स अ रॉकेट स्पाइक बिकॉज इन 2016 दे ओनली हैड अ वोट शेयर ऑफ 10%, बट इन 2019 in the Lok Sabha elections that 10% vote became 40%. So by default वो लोग का एक राइज हो गया लोकसभा इलेक्शंस में। तब तक वो लोग ऑफिशियली ऑपोजिशन में नहीं आए थे, बट समझ में आ गया था कि हाँ ये है, शायद अब नेक्स्ट ये लोग ऑपोजिशन में है। देन 2021 इलेक्शंस, अ लॉट ऑफ थिंग्स वेर एट स्टेक। बहुत लोग ये भी मान रहे थे कि बीजेपी जीत जाएगी, बहुत लोग बोल रहे थे कि नहीं 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 TMC ही जीतेगी। ठीक है, रिजल्ट्स आए। 215 MLAs of TMC out of 294 and 77 MLAs of BJP out of 294. ISF 1, CPM 0, कांग्रेस 0। CPM कांग्रेस ISF का जोट था, तो उनके अलायंस को एक सीट आया था, दैट इज भांगोड़ इन साउथ 24 परगनास, एंड रेस्ट 77 सीट्स विद BJP, 215 विद TMC, और 2 सीट्स पे इलेक्शंस नहीं हुए थे क्योंकि वहां पे वायलेंस इतना ज्यादा हो गया था कि डिले करना पड़ा था। ओके, पोस्ट 2021 देखो, अब कोई अगर सब देख के भी डिनाई करेगा तो उसको बताना जरूरत नहीं है, बट देयर वेर लॉट ऑफ पॉलिटिकल वायलेंस एंड क्लैशेस इन वेस्ट बंगाल आफ्टर पोस्ट 2021 इलेक्शंस। गलत सही पे तो मैं जा ही नहीं रहा हूं, क्योंकि ये तो कॉमन सेंस है, गलत या सही जो भी हुआ वो क्या था, गलत था सही था, ये मुझे अगर आंसर करना पड़े तो मतलब कुछ बाकी ही नहीं है फिर। बट जो हुआ वो हुआ। बहुत लोग तब भी अपना घर छोड़े थे, बहुत लोग अपने गांव से शिफ्ट हुए थे। मेरा राहत के, तुम समझ रहे हो भाई, मतलब आदमी हूं भाई, मानुष आची हमारा तो लैद হবে না একটু, বা एक सी इंसान ही हूं मैं, तो रात में तो सोऊंगा ही, बट मैं सो ही नहीं पा रहा हूं। जब ये सोच रहा हूं तो अभी मैं काम ही कर रहा था फिर से, तो मैं सोचा चलो कोई नहीं, नींद नहीं आ रहा तो और काम कर लेते हैं, और काम कर लेते हैं। फिर मेरा, मगर मेरे दिमाग में ना चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है। इट्स लाइक वो सबकॉन्शियस माइंड में कि नहीं नहीं भाई, कुछ कुछ कुछ। अब प्रॉब्लम ये है कि मैं क्या करूं, मैं जाके खुद से तो कुछ नहीं कर सकता ना। और सच बता रहा हूँ मैं, यूट्यूब तो मतलब हाँ एक टाइम पे बहुत अच्छा लग रहा था, मन था हमेशा कंटिन्यू रखने का, मन तो अभी भी होता ही है, बट टाइम नहीं मिलता है ना यार। बट फिर मैंने सोचा कि देखो, अगर मैं
रोज अपने बाकी चीज तो कर रहा हूँ ना, काम के अलावा भी तो मेरे पास भी तो जो फ्री टाइम है, द मी टाइम। तो एक बात तो पक्का है, इस बार वीडियो डालना तो इस बार अब बंद नहीं होगा, पक्का से। और वीडियो हमेशा कंसिस्टेंटली डालूंगा। तो बॉइलिंग पॉइंट मेरा जो था ना, कि एक रील वो आया, उसमें वो बेचारी लेडी खाना खा रही है, खाना खाने से पहले जो हिंदू में होता है कि प्रणाम वनाम किया उसने, उसमें एक लाइन था, वन रॉन्ग वोट एंड यू आर अ रेफ्यूजी इन योर होम और स्टेट, ऐसा कुछ। सी भाई, आई एम नो वन, यू आर नो वन टू डिसाइड हु विल गिव हिज और हर वोट टू whom, वो छोड़ दे। माई प्रॉब्लम इज somebody so powerful politically claiming कि नहीं वहां तो सब कुछ सही है, सब कुछ ठीक है, कोई बात नहीं, अपने ही स्टेट से अपने स्टेट में जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बंगाल इज सेफ। सर, द प्रॉब्लम इज कि अगर मेरा घर मुर्शिदाबाद में है, मैं अपने 5 दिन के बच्चे को गोद में लेके रात में मालदा घूमने नहीं जा रहा हूं सर। सर, लोगों के घर जला दिए गए हैं, सर लोगों का दुकान तोड़ दिया गया है, सर लोग वहां अपनी जान बचा के भागे हैं, मार दिए जाते, मरने के डर से भागे हैं। तो ये एटलीस्ट मतलब सी, आई डोंट नो इवन इफ यू वांट टू डू समथिंग और नॉट, और एनीवन हैज अ पॉलिटिकल इंटेंट टू डू समथिंग ऑन दिस और नॉट, बट क्लेम्स लाइक दिस, नो, वो मोरल तोड़ देता है हम जैसे लोगों का कि यार मतलब सर आप क्रिटिसाइज कर सकते हो कम से कम इस चीज को, आप इस तरह से मत बोलो कि सब तो बढ़िया है, ये सब अच्छा चल रहा है, ठीक है। और यार मतलब सच बता रहा हूं, अगर इकलौता नहीं होता ना और फ्यूचर रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होती तो बहुत कुछ करता विद इन द लॉ एंड ऑर्डर, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी है करने को, तो अभी भी बहुत कुछ है, करेंगे अपने। तो पॉइंट ये है कि मालदा और मुर्शिदाबाद में जो हो रहा है, क्या वो पहली बार हुआ है? ये पहली बार तो नहीं है। द फैक्ट इज 1990 कश्मीरी पंडित भागे थे, 2025 है, बंगाली हिंदू भाग रहा है। अंतर एक ही है, कश्मीरी पंडित भी हिंदू था, बंगाली हिंदू भी हिंदू है। अब प्रॉब्लम यह है कि अफगानिस्तान से हटे, पाकिस्तान के साइड आए, पाकिस्तान से हटे भारत में है, बांग्लादेश से हटे भारत में है, ठीक है। अब कहां जाए? भारत में ही अब शुरू हो गया ना, अब कहां? आर कोथाय विक्रमादित्य जो राजा थे, विक्रमादित्य जी, उनका जो किंगडम का साइज था उसमें और आज के भारत में बहुत बड़ा एक डिफरेंस है। मुझे प्रॉब्लम इससे नहीं है कि सब रहो यार, सब देख भाई, मैंने अभी हाल फिलहाल एक बात हो रहा था रामनवमी का रैली का, उसमें तो वहाँ पे होता है, मतलब मीटिंग्स होती हैं, जो लोग भी पार्ट लेते हैं, फिर उसमें पुलिस के साथ एक मीटिंग होती है, बैठक होती है, क्या रूट है, क्या सब कुछ डिस्कस होगा। वहाँ पे मैंने एक बात बोला था कि আমি এটাতে বিশ্বাস করি না যে আমাদের ধর্ম বা ওদের ধর্ম বা আমাদের পরব ওদের পরব, মানে আমি এটাই জানি যে মানুষ আগে, ধর্মও आगे मानुष, क्योंकि इंसान अच्छा होना चाहिए, ठीक है। फैक्ट ये है कि अगर तुम जब ब्लड लेते हो तो को भी किसी को कुछ होता है प्रॉब्लम, ब्लड हम लोग देते हैं ना, तो ब्लड बैंक में ये तो नहीं उस पर लिखा रहता है कि ये मुसलमान का खून है या ये हिंदू का खून है, ठीक है।
ब्लड तो सबका कौन किसका लेता है किसी को पता चलता नहीं है, लेता ही होगा जनरली, जब जरूरत पड़े, भगवान ना करे किसी को जरूरत पड़े, बट जो होता है। तो मैं भी यही मानता हूँ यार कि कोई बात नहीं, पाकिस्तान में जो हुआ हुआ, बांग्लादेश में जो हुआ हुआ। हाँ, बुरा बहुत लगता है, कुछ कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। गांधी एंड लियाकत जी ने एक पैक्ट बनाया था। पैक्ट क्या था कि भारत में जितने मुसलमान रहे, वहां की मेजोरिटी जो हिंदू है वो ये मेक श्योर करेगी कि कोई प्रॉब्लम ना हो। एंड पाकिस्तान में ये डिसाइड हुआ कि पाकिस्तान की जो मेजोरिटी है वो वहां के माइनॉरिटीज को सेफ रखेंगे। वचन हमने दिया, वचन उनने भी दिया। 1947 में पाकिस्तान का टोटल पॉपुलेशन में द हिंदू पॉपुलेशन वॉज 22%। ठीक है। हाँ, और अब इसमें बहुत लोग फटाक से बोलेंगे अरे तो वो तो बांग्लादेश भी था इसलिए। सुनो सुनो सुनो, 22% टोटल वेस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान मिला के था। 1971 में फिर जब बांग्लादेश अलग हो गया तो बांग्लादेश में अराउंड 20% के आसपास था हिंदू पॉपुलेशन, 15 या 20%, और पाकिस्तान में तब रह गया 10-12%। यार आज 2025 में पाकिस्तान में 1% से कम है। सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट है पाकिस्तान का, उमरकोट डिस्ट्रिक्ट, दैट इज अ मुस्लिम मेजोरिटी डिस्ट्रिक्ट, हिंदू मेजोरिटी डिस्ट्रिक्ट, उमरकोट रियासत है एक, वहां पे रियासत होता है एक्चुअली। तो उमरकोट में हिंदूज आर 54%। रेस्ट पूरे पाकिस्तान में कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं है जहां हिंदू मेजोरिटी हो, कोई नहीं। बांग्लादेश में तो पहला पॉइंट, कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट है ही नहीं, क्योंकि बांग्लादेश में स्प्लिट है, मतलब रंगपुर में भी है, चिटागोंग में भी है, खुलना में भी है, ढाका में भी है, जैसोर में भी है। तो ओवरऑल यार यहाँ पे 1947 में भारत में तो 3 से 4 करोड़ मुसलमान पॉपुलेशन था, 3 to 4 करोड़। आज अराउंड 20 करोड़ है, मतलब शायद तब 5% होगा या 10% रहा होगा उस समय का, क्योंकि तब हिंदू पॉपुलेशन कितना था, 30 करोड़। तो 30 करोड़ अगर हम लोग तब हिंदू पॉपुलेशन पकड़ लेते हैं और 3 करोड़ मुसलमान पॉपुलेशन पकड़ते हैं और बाकी सब मिला के हम लोग और 3 करोड़ पकड़ लेते हैं, तो 36 करोड़ अगर पकड़ते हो तो 3 करोड़ 36 करोड़ का कितना होता है, 3.6 तो आएगा 10% का अराउंड, तो 3 करोड़। चल मान लिया कि 7-8% थे मुस्लिम पॉपुलेशन तब भारत में, रफली यही मान के चलते हैं। कौन अब, तो भाई आज कितना है, 15 से 16% है ना, और 3 करोड़ पॉपुलेशन बिकमिंग 20 करोड़ इज अ लॉट। हिंदू 30 करोड़ थे, अभी अराउंड 110 वर्ष होंगे या 115 करोड़ होंगे। पॉइंट ये है कि भारत में तो नहीं हुआ माइनॉरिटीज के साथ कुछ खराब, बांग्लादेश और पाकिस्तान में हुआ, देखा सुना, बहुतों ने एक्सपीरियंस किया, क्योंकि 1970 में जब 71 में जब बांग्लादेश स्प्लिट हुआ था तो फिर से बहुत लोग आए थे, यहाँ भी रुके थे, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा वायलेंस ज़्यादा बढ़ गया था। देख भाई, है बहुत गर्व है इस चीज़ पे कि भारत में यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, मानता हूँ, बट यार अब ये जो प्रॉब्लम हो रहा है इसका तो कुछ सॉल्यूशन देना पड़ेगा ना। क्या है इसका सॉल्यूशन, तुम बताओ। अब अगर इंडिया में भी पलायन शुरू हो जाए, शुरू क्या हो जाए यार, देख कश्मीर तो एग्जाम्पल था ही 1990 में, अब ये बढ़ता चला जा रहा है। और ये, हाँ, कोई ये ना सोचे कि कश्मीर जा चुका, कश्मीर है, था, रहेगा हमेशा, हमेशा के लिए। अगर पृथ्वी है, अर्थ एग्जिस्ट करेगा जब तक, तब तक कश्मीर अपना ही रहेगा और भारत देश का ही रहेगा। पॉपुलेशन कुछ भी कहीं भी इम्बैलेंस हो, बैलेंस हो, फर्क नहीं पड़ता। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेके नागालैंड तक, पूरा का पूरा इंडिया भारत का है।
ठीक है, भारत के लोगों का है। तो प्रॉब्लम है ये है कि जब पॉलिटिकल लोग जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस में हैं, वो जब एक चीज को सटल वे में कि इतना तो चलता ही है, चलता ही है, चलता ही है करने लगेगा ना, तो ओवर द ईयर्स दिस इज द रिजल्ट व्हाट विल हैपन। द इट्स ओके, द प्रॉब्लम इज इफ any person in this country feels that he or she is not aligning or he or she is not ready to accept a new law, a bill which now will be an act, भाई प्रदर्शन करो, पीसफुल प्रोटेस्ट करो, कौन मना कर रहा है, बैनर्स बनाओ, प्लेकार्ड्स बनाओ, सब कुछ करो, परमिशन लेना पड़ता है, থানা যাও, মিছিল বার করবো, কি করবো ওটা তোমরা ডিসাইড করো, কিভাবে করবে ওটা নিয়ে সমস্যা নয়। লোকেদের গাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া, লোকেদের বাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া, এটা কি প্রোটেস্ট? হ্যাঁ, 6 মাসের একটা বাচ্চা, ও কি জানে যে ওয়াকফ কি আর না? ওই বাচ্চাটাকে কেন এইভাবে করানো হলো? यार लिटरली बता रहा हूँ, 6 महीने के एक बच्चे को उसकी माँ के गोद से लेके आग में फेंक दिया गया। उसकी माँ उसको मतलब कि फटाक से उठाई और भागी वागी, जो भी जैसे भी बच गया बच्चा, बट ऑफकोर्स जला ही होगा यार। 6 महीने में तो कितना मतलब स्किन, समझ रहे हो? और अरे यार, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, घर दुकान सब टूट रहा है, ठीक है, प्रॉब्लम उससे नहीं है। पता है मेरे को सबसे ज्यादा खराब क्या लगा? प्रॉब्लम क्या है? बीएसएफ आया, बीएसएफ की गाड़ियां देखने के बाद वीडियो में हिंदू जो हैं वो जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं। मेरा उस दिन से ना, यहाँ से मेरा दिमाग जो है मतलब उस दिन से ये स्टार्ट हुआ था, अब तो पाइल अप हो चुका है यार। मैं एक ही चीज सोच रहा हूँ कि यार इतने कमजोर हो गए हैं क्या, मतलब लोग, मैं वो नहीं बोल रहा, मैं हिंदू मुस्लिम में भी नहीं जा रहा, कुछ भी नहीं, बट मतलब इंसान मैं बोल रहा हूँ यार। हमारी अब मतलब ऐसा भी होगा क्या कि हमें बीएसएफ के ऊपर डिपेंड करके जिंदा रहना पड़ेगा? जिंदा रहना भी नहीं, ये पॉसिबल नहीं है यार। लोग वीडियो में बोल रहे हैं আমরা ঘুমোতে পারছি না, বিএসএফ আসতো তারপরে আমরা একটু সাহস করে ঘুমোতে পারছি, আমাদের ঘুম হচ্ছে না, কখন কে কোথায় থেকে এসে ইট ছুড়বে, আমাকে মেরে ফেলবে। भाई घर की जो बहू बेटी हैं उनकी इज्जत पे बात आई हुई है। और देख भाई, सेक्युलर हूं, ऑफ कोर्स हूं, तो भाई बात वही है ना भाई, इतना बड़ा सेक्युलर नहीं हूं भाई कि जान भी दे दूंगा, ठीक है? सेक्युलर वेक्युलर रहने दो फिर, ठीक है? तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं। मुर्शिदाबाद में, मालदा में इतना कुछ हुआ ना, तुम्हें पता है? मैं जहां रहता हूं, बांगुड़ पार्क, रिश्ता 11 नंबर वार्ड, कोइंसिडेंटली यहाँ पे जो वार्ड काउंसिलर है वो बीजेपी का है, और रिश्ता के जो म्यूनसिपैलिटी है वो टीएमसी के अंडर है। 23 वार्ड काउंसिलर्स हैं टोटल, उसमें है आई गेस रिजल्ट्स में जो हुआ था 19 टीएमसी जीती थी, 2 बीजेपी जीती थी, 1 कांग्रेस जीती थी, और एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट था वो जीता था। तो वो उन्होंने शायद बाद में टीएमसी ज्वाइन कर, वो शायद थे भी टीएमसी के, बट उनको शायद टिकट नहीं मिला था, तो वो इंडिपेंडेंट लड़ गए थे, और उसके बाद वो जीत गए, तो वो वापस चले गए टीएमसी में ही। तो अभी करंट सिनेरियो क्या है? 20 टीएमसी, 1 कांग्रेस एंड 2 बीजेपी। ये पॉलिटिकल सेटअप है रिश्ता का। यार कोइंसिडेंस क्या है पता है? मैं जिस वार्ड में रहता हूँ, 11 नंबर वार्ड, यहाँ की पॉपुलेशन अराउंड 15,000 है, 15,000, और बांगुड़ पार्क में 50 मुस्लिम रहते होंगे अप्रोक्स, 30 से 50 ये फिगर है यार। यहां तो सेक्युलरिज्म मैं बताता हूं क्या है, कोई नहीं कुछ किया, रिटेलिएशन तो जैसे मालदा मुर्शिदाबाद में जो हुआ, 30 मुस्लिम रहते हैं बांगुड़ पार्क में, 15,000 टोटल पॉपुलेशन है यार।
कल मंडे है, तो मंडे को मैं टेक्निकली क्या करता हूँ, संडे को बहुत भीड़ होता है, तो मैं अपनी गाड़ी हमेशा सर्विस मंडे पे देता हूँ। और जब मुझे शोरूम में नहीं देना होता है सर्विस, नॉर्मल एक काम होता है बेसिक, क्या, क्योंकि अब गाड़ी की 3-4 साल हो चुकी है। तो अजीम भैया हैं यहाँ पे, आज से नहीं है, अजीम भैया के बरसों से वो बांगड़ पार्क में ही रहते हैं और वो मैकेनिक है। मैं कल भी अपनी गाड़ी उनको ही दूंगा, ठीक। सेक्युलरिज्म ये है, मैं उनसे झगड़ा थोड़ी करने जाऊंगा, उनसे कुछ बोलने जाऊंगा। फूड किंग का अभी लोकेशन चेंज हो गया, जितने रिश्ता के लोग हैं सबको मालूम है, उनके लिए कंटेक्स्ट आउट ऑफ कंटेक्स्ट नहीं जाएगा। फूड किंग अभी जस्ट शिफ्ट हुआ है, फूड किंग अब एकदम जहां मैं रहता हूं वहीं आ गया है। फूड किंग इज द प्योर वेज रेस्टोरेंट, नॉट टेक्निकली प्योर वेज क्योंकि ऑनियन एंड गार्लिक होता है, बट नॉन वेज नहीं बनता है, लाइक नो चिकन, नो मटन, नो फिश, नो एग्स, नथिंग। पूरा का पूरा स्टाफ और फूड किंग जो नाम है इसका ओनर, शॉप शायद किसी और का, पूरा का पूरा स्टाफ मुस्लिम है, ठीक है। लोग खाना ले रहे हैं, खरीद रहे हैं, कोई कुछ नहीं बोल रहा। ये सेक्युलरिज्म है, ये समझे, सेक्युलरिज्म इसको बोलते हैं, जहां 30 लोग भी 15,000 के बीच में सेफ हैं। ये भारत है, और ये भारत इसलिए है ऐसा कि वो 15,000 और 30 का जो डिफरेंस है वो ये है कि वो 15,000 को कोई प्रॉब्लम नहीं है 30 रहे, ठीक है ना। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, तुम मुझे देखो, मैं कुछ भी कितना भी वो करूं, फैक्ट फैक्ट ही रहेगा। तो मैं अपने से कुछ नहीं डेटा दे सकता हूं। तुम मुझे एक कंट्री नहीं दिखा सकते हो जो कि भाई नाम का रिपब्लिक, मतलब पाकिस्तान तुम मानते हो, तुम सेक्युलर है, बांग्लादेश सेक्युलर है, हाँ। तो भाई फैक्ट यही है कि कॉन्स्टिट्यूशन इस देश में तब तक ही चल पाएगा जब तक इस देश की मेजॉरिटी जिस रिलीजन को फॉलो करती है वही रिलीजन मेजॉरिटी में जब तक है, तब तक कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है, ठीक है ना। क्योंकि देख भाई, मैं आउट ऑफ कंटेक्स्ट कुछ भी नहीं बोल रहा हूं। मेवात, मल्लापुरम, अभी मुर्शिदाबाद, तो जो लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां ही तो हैं, ये लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां नहीं है तो और क्या है भाई। 500 आदमी आएंगे, 50 घर तोड़ के चले जाएंगे, किसी को पता नहीं चला। डूड मार्किंग किए हुए थे मुर्शिदाबाद में, लिटरली घर मार्किंग किए हुए थे। मुझे एक तुम सिंपल सी चीज बताओ, गांव हो या शहर, पुलिस पेट्रोलिंग करती है, वो ड्यूटी है यार। पुलिस को एक बार पता भी नहीं चला, रात के अंधेरे में लोग आ रहे हैं, पेंट फेंका हुआ ही था, बट फेंकने में भी तो थोड़ा टाइम लगेगा। 1 सेकंड में 50 घर में थोड़ी फेंक देगा। 50 आदमी अगर इकट्ठा होकर 50 घर को एक बार में, मतलब सब एक कर रहे हैं, 50 लोग रात में जब निकलते हैं, इकट्ठा होते हैं, पुलिस, क्या तुम 4 लोग लेके निकलो 2 बजे रात में, पुलिस फटाफट रोकती है गाड़ी, पूछे कहाँ कोता है, गाड़ी कोता है, सब कुछ पूछ लेती है। पुलिस को पता नहीं चला यार ये मार्किंग हुआ यार। ड्रोन से सर्वेलेंस चल, मैं मान लिया गांव में नहीं हो सकता यार, गाड़ी से पेट्रोलिंग हो सकता है। मैं ये नहीं मान सकता हूं कि किसी को कुछ पता नहीं था कि ऐसा होने वाला है, और ये प्री प्लान नहीं था। तुम भाई ये प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड, दिस इज, सुनो, हम लोग जो इतना सोचते हैं ना, ये ऑर्गेनाइज क्राइम है भाई। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। कोऑर्डिनेशन करके, प्लान करके, प्लॉटिंग करके, इसको ये काम उसको वो काम देके। यार धूलियान जो जगह है उसमें हिंदू पॉपुलेशन 21% है, ठीक है। दूसरा, बहुत लोग कमेंट पढ़ा, इधर उधर देखा, भाग क्यों रहे हो, भाग क्यों रहे हो, भाग क्यों रहे हो। अबे कहाँ क्या करेंगे, तुम लड़ पाओगे? 500 आदमी से 50 आदमी लड़ पाएगा? भागना ही पड़ेगा। कौन अपना बीवी बच्चा को जान में जोखिम डालेगा? कौन अपनी बूढ़ी माँ को चाहेगा कि मार? भाई देख, मारना और रेजिस्ट करना बड़ा बात नहीं है, सर्वाइवल बड़ा बात है। अपने परिवार का संरक्षण करना और मेरे परिवार में कुछ गुनाह हो, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नेसेसिटी है। तो कोई भी
इसको स्टेक पे रख के लड़ने का शौक किसी को नहीं है, ठीक है। देखो भाई, मुझे लगता भी नहीं कि वहाँ पे रीसेटलमेंट हो पाएगा, क्योंकि मैं मान लेता हूँ एक सेकंड के लिए कि पॉलिटिकल जो पावर्स हैं वो पूरी तरीके से मेक श्योर करेंगे कि वो रीसेटलमेंट हो जाए, बट वो लोग अब वहाँ नहीं रह पाएंगे। वो एक बार जिसके घर पे पत्थर चल जाता है ना, और एक बार जिसका घर जल जाया जाता है, उसके मन में एक हमेशा डर होता है। 10 साल हो गया, 11 साल हो गया बीजेपी की सरकार को केंद्र में, कितने कश्मीरी पंडित वापस चले गए। जो मिसाइल जिनको दे रहे थे उनको भी आके गोली मार के गए आतंकवादी। जब पहले बार, आज से 7-8 साल पहले जब पहला डोमिसाइल दिया गया था, तो देख भाई, सिंपल सी बात है कि जो हो गया वो हो गया, अब ना हो ये विश्वास बना के रखना होगा, ठीक है ना। और वोट किसको देना नहीं देना ये तुम्हारी डिसीजन है, तुम्हारे ऊपर है। बट एक चीज़ ज़रूर बताऊंगा, हैदराबाद बेंगलोर में बैठ के, गुड़गांव मुंबई में बैठ के, भुवनेश्वर चेन्नई में बैठ के, नोएडा और चंडीगढ़ में बैठ के, अहमदाबाद में और मुंबई में पुणे में बैठ के जो जॉब कर रहे हो ना, और हार्ड अर्न मनी बना रहे हो, और फिर अपने पेरेंट्स के लिए और सबके लिए प्रॉपर्टीज जब बंगाल में लोगे, वो प्रॉपर्टी तुम्हारा सेफ रहे, वोट ये करके देना, सोच के देना। पैसे सब धरा धरा रह जाएगा। एक से एक अमीर आदमी था कश्मीर में पंडित में, कश्मीरी पंडित्स वेर वेरी रिच, ठीक है। क्योंकि और ऐसा बात नहीं है, पढ़े लिखे थे भाई, इसलिए है। ये कोई आके नहीं ज्ञान देना, जैसे वो किया था ना, अरे यार वो रिपोर्टर का नाम मैं भूल गया, मगर उसने यही बोला था कि सिंस द कश्मीरी पंडित साइड लॉट ऑफ वेरी मीन्स फाइनेंशियली वेरी रिच एंड पॉलिटिकली एडमिनिस्ट्रेटिव। अब भाई पढ़ो ना, पढ़ो, कौन मना किया है, पैसा कमाओ ना, कौन मना किया है। गरीब रहने का शौक है तो हमको क्या मालूम, पढ़ लो। तो वो पढ़े लिखे थे वो वहाँ पे, इसलिए वो उन्होंने कहा जबरदस्ती कुछ थोड़ी ले लिया था। तो बात वही है भाई, पैसे वैसे सब काम नहीं आते उतना, जान है तो जहान है। जान कैसे रहेगा ये अपना सोच लेना, इसके बाद भी तुम्हारे ऊपर है वोट। और हाँ, अराउंड 10 to 18 मतलब सॉरी 10 to 14 to 18 लाख पॉपुलेशन वेस्ट बंगाल का, ये जो मैंने 10 जगह बोले ना, शहर बोले ना, यहाँ पे है फिलहाल, काम कर रहे हैं आईटी में, बहुत कोई बहुत कुछ में। भाई आना जरूर अपना वोट देने। हाँ, 10 लाख एक बहुत बड़ा वोट होता है, बहुत मैटर करता है। वोट देने जरूर जाना, देखो क्या होता है। 26 में इलेक्शन है, और फैक्ट यही है कि इंसान को इंसान समझना चाहिए, पर हर इंसान को हर इंसान को पे लागू होता है कि वो हर इंसान को इंसान समझे, ठीक है ना। मुझे बस एक ही चीज लगता है, अगर मैं किसी का जान किसी को नहीं दे सकता, तो मुझे किसी का जान लेने का हक नहीं है। वो जो दोनों बाप बेटे मार दिए गए, इतने गरीब, अबे उन्होंने वक्त लाया है, और वो उनको मार देने से वक्त चला जाएगा। एक बात तो ये भी है गुरु, हमको लग नहीं रहा है कि 25 साल अभी और ये सरकार जाने वाली है, केंद्र में जो सरकार है वो, तो अगले 25 साल हमको लगता नहीं कि तुम्हारा वक्त वो कुछ हो पाएगा। प्रोटेस्ट वोटेस्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है, देखो क्या होता है। बट अगर कोई ये सोच रहा है कि ये सब करने से गवर्नमेंट डर जाएगी और बिल वापस ले लेगी या एक्ट को पास ही नहीं होने देगी, देखो। और ऊपर से अभी सुप्रीम कोर्ट तो the same Supreme Court told to show papers for Ram Mandir, and the same Supreme Court today is stating कि तुम 800 साल 500 साल 200 साल पहले किसी पर्टिकुलर जगह से, मस्जिद से कैसे तुम कागज मांग सकते हो, डॉक्यूमेंट कैसे मांग सकते हो। तो सुप्रीम कोर्ट तो कुछ नो कमेंट्स, ठीक है ना।
और हम लॉ एंड ऑर्डर को तो हाथ में नहीं ले सकते। सर्वाइवल में आएगा तो आदमी कुछ भी वो तो करेगा ही, बट ऑफ कोर्स हैव फेथ इन लॉ एंड ऑर्डर। एंड यार मतलब मैं क्या ही बोलूँ, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है, क्योंकि एक तो गाली वाली मेरे को देना नहीं है किसी को भी, या फिर गुस्से में भी, मतलब इंसान को तो नहीं बोल रहा हूँ, गुस्से में भी गाली अब देना नहीं चाहता हूँ मैं। तो बात वही है कि बढ़िया समझ में नहीं आ रहा है कि इट्स वेरी डिस्टर्बिंग एक्चुअली, बिकॉज मैं मिलता हूँ ना अपने कजन से, जब हम लोग जाते हैं इकट्ठा होते हैं सब अपने गांव में, सब बीजेपी अलाइन नहीं है, वोट देते हैं शायद, पता नहीं मुझे, बीजेपी को ही। और देख भाई, मेरे को कोई शर्म नहीं है बोलने में, मैं तो देता हूँ, वो वो है ना, मतलब मेरा राइट है। पर मेरे कुछ भाई हैं उनकी से, और खराब नहीं है, उनकी सेक्युलर माइंडसेट बहुत अच्छी है, होनी भी चाहिए, पर वो अलग अलग स्टेट में रह रहे हैं, उन्होंने ये नहीं, उनको नहीं मालूम बंगाल में हाउ थिंग्स आर गोइंग, तो इसीलिए वो नहीं समझ पाते हैं कि हम इतने ज़्यादा फार राइट क्यों हो गए हैं। ठीक है, तो फैक्ट वही है यार कि यहाँ पे तो अब कुछ साल में तो लग रहा है सर्वाइवल पे ही बात आ जाएगा, तो नो क्लूज व्हाट टू से, व्हाट टू डू। और मतलब थिंग्स हैव बिकम सो, और यहां पता है प्रॉब्लम क्या है, यहां ये भी एक्सेप्ट हो गया है सटल वे में कि हाँ ठीक है चलो मुर्शिदाबाद में है तो वो तो हो गई। जैसे पहले क्या था, पाकिस्तान और बांग्लादेश वॉज न्यूट्रलाइज ना, अब ये उत्तर दिनाजपुर, मालदा और मुर्शिदाबाद भी, कि हाँ वहां तो हो गई। मेरे टेंशन बस ये है ना कि सरहद पे तो बीएसएफ है, डिस्ट्रिक्ट में बीएसएफ नहीं है। आज से 25 साल बाद अगर ये हुगली में हुआ, मैं तो खत्म, और फाइनेंशियली भी खत्म, इमोशनली भी खत्म, क्योंकि पैदा यहीं हुआ है रिश्ता में, और मेरा बहुत मन है कि मैं रिश्ता में ही पैदा हुआ हूँ, मरूंगा भी रिश्ता में। मतलब मरना तो कोई चाहता नहीं है, बट इट्स अ फैक्ट, वो कभी ना कभी हो गई। तो मैं किसी शहर के हॉस्पिटल में, क्योंकि एक पॉइंट के बाद तो डॉक्टर समझ जाते हैं, तो मैं वो जो लास्ट मेरा क्रिमेशन हो और प्रॉपरली मेरा जो भी है वो मैं लास्ट का टाइम भी अपना रिश्ता में ही, रिश्ताते जन्म नहीं चाहिए, रिश्ताते ही जाबो। अब मतलब अब मैं बोल नहीं रहा हूँ वो एग्जैक्ट टर्म, क्योंकि मम्मी अगर पापा कोई देख लिए तो फिर वो लोग बहुत गुस्सा करते हैं सब में, बट देख भाई फैक्ट है कि मैं रिश्ता के शमशान घाट में ही जलना चाहता हूँ। मेरे दा मतलब मेरे सब पुरखे वहीं हैं, तो मैं भी वहीं पे जाऊंगा ना, सुहा मतलब जो होता है प्रोसेस। तो यार ये तो फिर बहुत मेरे लिए वो हो जाएगा, मतलब, और मैं बहुत इमोशनल टाइप का बंदा हूँ, मतलब देख के नहीं लगेगा तो वो अलग बात है। तो मेरे लिए ये सोचना ही कि रिश्ता में रहना ऑप्शन नहीं है, और फैक्ट है कि रिश्ता में ऐसा कोई कभी कर नहीं सकता, इतना किसी में अभी हुआ नहीं है कोई, जैसे अपने बोलते हैं ना तेलंगाना वाले कि 15 मिनट, यहाँ पे ऐसा नहीं है। ठीक है, कहीं पे भी वैसा नहीं है, वो तो फैक्ट है, वो भारत में कहीं नहीं है। बट ये जो मुर्शिदाबाद में हुआ, दिस इज नॉट एट ऑल पॉसिबल इन हुगली, एक्सेप्ट फ्यू पार्ट्स। चातानी में कोशिश हुआ था, जंगीबाड़ा में हो सकता है, बट ओवरऑल ना होगा। और ऑफकोर्स चापदानी में भी अगर होता है तो सपोर्ट है भाई, और जंगीबाड़ा में भी सपोर्ट है। पर मेरा बस इशू यही है कि लॉ एंड ऑर्डर सिर्फ हम मानेंगे, सब नहीं मानेगा। और मुझे तो ये नहीं एक चीज समझ में आता है ना प्रॉब्लम, कि यूएन जो है, यूनाइटेड नेशंस, उनकी गाइडलाइंस के हिसाब से 1-2-3%, लेस देन 5% जहां पे जो एक कोई कम्युनिटी होता है वो माइनॉरिटी है। यार 15% माइनॉरिटी कब से हो गया यार? और मैं इससे प्रॉब्लम नहीं है मेरे को कि 15% माइनॉरिटी का स्टेटस मिले, कोई दिक्कत नहीं है,
तो लक्षद्वीप में हिंदुओं को माइनॉरिटी का प्रॉफिट्स क्यों नहीं मिलता है? कश्मीर में क्यों नहीं मिलता है? नागालैंड में क्यों नहीं मिलता है? मेघालय में क्यों नहीं मिलता है? अरुणाचल में क्यों नहीं मिलता है? आपका पंजाब में क्यों नहीं मिलता है? तुम सोच रहे हो नागालैंड इज लाइक 88 और 6% क्रिश्चियन स्टेट, और वहां हिंदू शायद 4% है, बाकी कुछ और है ट्राइब्स और भी। यार वो 4% को नहीं मिल रहा है ना वो माइनॉरिटी का बेनिफिट्स, मिल रहा है वो 86%, क्योंकि एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ये जो मेजोरिटी और माइनॉरिटी का कंसेप्ट है ये नेशन वाइड होता है। बट माई प्रॉब्लम इज तो अमेंड करो ना भाई, ये तो नेशन वाइड ये फैक्ट अब रहा नहीं, अब तो डेमोग्राफी चेंज है, जहां जहां डेमोग्राफी जैसे जैसा चेंज है उसके लिए वैसा कर दो, इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है कि हाँ ये स्टेट में ये ग्रुप। भाई मतलब और क्या ही बोलूं अब, मतलब बोलने के लिए कुछ नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन इसको जस्टिफाई कर रही है, लोग इस पे एकदम लाइटली ले रहे हैं, फर्क बहुतों को पड़ रहा है, बट मुझे लगता नहीं ना फायदा होने वाला है इसका 26 में भी, पता नहीं। और बस मुझे इस गवर्नमेंट से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, बट ये गवर्नमेंट न्यूट्रल हो जाए थोड़ा, मतलब वो दिख रहा है यार अब तो, इट्स टोटली विजिबल द पॉलिटिकल लीनियंसी टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर कम्युनिटी। तो ये नहीं होना चाहिए, लाइक ठीक है। और ये वीडियो बहुत ही शांत था क्योंकि एनर्जी भी बहुत कम है और सब कुछ, बट ये डालना बनाया नहीं होता, और अगर डाला नहीं होता, मतलब डालूंगा ही, तो मैं आज शायद सो नहीं पाता, मतलब मेरे को बहुत प्रॉब्लम होता। तो ये वीडियो तो खास करके बातें निकालने की नहीं थी। और दूसरा बात जो मैं अब सोच लिया हूँ, कॉन्ट्रोवर्शियल कल्ट इज ऑन, एंड कोई पॉलिटिकल बसल या फिर कुछ वो क्या नाम मैंने बीच में रख दिया था ना, द बसल, पॉलिटिकल बीस्ट, ये सब नहीं, कॉन्ट्रोवर्शियल कल्ट था, कॉन्ट्रोवर्शियल कल्ट ही नाम रहेगा, ठीक है, क्योंकि क्या ही मतलब है, बाद में देखेंगे, अगर कुछ और रखना होगा तो रख देंगे, पर फिलहाल तो यही रहेगा। और वीडियोस तब आएंगी, करते हैं सेटअप वेटअप सब देख लेते हैं थोड़ा। और हाँ, हर बार कंटेंट इतना वो लो पिच पे नहीं रहेगा, इट्स एक्साइटिंग ही रहेगा, बट और कंटेंट अलग भी रहेगा। बट अभी सच में आई एम ड्रेन्ड आउट, सो एंड आशा कर, और ये एक्चुअली एक वीडियो से ज़्यादा एक बात थी, मतलब दिस कैन बी कॉल्ड एज अ सेल्फ टॉक या फिर जस्ट अ रिलीफ कि जो मैं नॉर्मली भी बात कर सकता था इन जो भी। तो ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लिए, वीडियो देखिए, जो अगर आपको लगे कि वीडियो में कहीं फीडबैक की ज़रूरत है तो प्लीज़ कमेंट्स के थ्रू मुझे फीडबैक दीजिए, क्या बेटर कर सकते हैं, क्या चीज़ को किस तरह से अगर बोले तो आपको और अच्छा लगे या जो भी है, ठीक है। थैंक यू।